औलाद में से जितने बच्चे आपने दुनिया की तालीम में लगाए हुए हैं, उनमें से कोई एक बच्चा, हर घर में से एक बच्चा अल्लाह के कुरान को सीखने के लिए मदरसे में दाखिल कराएं। कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब का मदरसा है, ये उस्मान भाई जो हैं कारी उस्मान साहब, इनका मदरसा है, और भी बहुत सारे मदारस हैं। दुनिया की तालीम के लिए जितने बच्चे लगाए हैं, कोई एक बच्चा अपनी आखिरत के सदका जारिया के लिए भी मुख्तस कर लें। इसी हवाला से मोहतरम भाइयों, अभी आपके सामने मैं दावत खिताब देता हूँ मोहतरम जनाब मौलाना अरफान शफीक साहब को। वो आपके सामने वालदैन की औलाद के हवाला से जिम्मेदारियाँ इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो तशरीफ लाते हैं मोहतरम मौलाना अरफान शफीक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। मौज़ूद सामीन हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, तकरीबन आधी रात का वक्त गुज़र चुका है और इस सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में, इस प्रोग्राम में आप अहबाब कई घंटों से तशरीफ़ फरमा हैं और उलमा के खुतबा के बयानात सुन रहे हैं। सबसे पहली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है, मालिक कायनात आप सब अहबाब का इतना वक्त सर्फ करके मेहनत मुशक्क़त के साथ यहाँ पहुँचना, बैठना, सुनना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हमारे लिए नफ़ामंद बनाए, दुनिया व आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। और ये प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई सालाना कर्ज उतारने के लिए नहीं होती, बल्कि ये रूहानी, ईमानी इज्तिमाआत, ये हम सब की इस्लाह और तरबियत के लिए मुनाकिद किए जाते हैं। तो हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जितने भी प्रोग्राम्स हों, हम कोई ना कोई सबक अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए और अपने दीगर अहबाब, अफराद, दोस्तों के लिए ज़रूर लेके जाएं और उसे अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये निज़ाम है कि उसने पूरी कायनात में जो अरबों इंसान इस वक्त बसाए हैं, और हमसे पहले बहुत सारी उम्मतें, कौमें गुजर चुकी हैं और हमारे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे। अल्लाह का ये कानून है, उसकी ये सुन्नत है, उसका ये तरीका है कि वो इस कायनात में इफ़ज़ाइश नस्ल करता है और वालिदैन के ज़रिए से दुनिया कायनात में इंसानों को पैदा करता है, और फिर पैदा होने वाली औलाद के हवाले से वालिदैन की ही कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगाता है। अल्लाह ताला इस चीज़ का मोहताज नहीं है। वो पूरी कायनात में जितने भी इंसान मौजूद हैं, बगैर वालिदैन की एहतियाज के इन्हें पैदा करने पे कादिर था। सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम को उसने अपने हाथों से
बगैर माँ बाप के पैदा करके, यही तो बताया है हमें। और सैयदा हव्वा को पैदा करने के बाद और सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में बगैर बाप के पैदा करके उसने पूरी कायनात के लोगों को ये पैगाम दिया है, ये समझाया है कि अल्लाह इंसानों की पैदाइश के लिए वालिदैन की किसी एहतियाज रखने वाला नहीं है, बल्कि वो मालिक कायनात चाहे तो बगैर बाप के, बगैर माँ बाप के इस कायनात में इंसानों को पैदा कर सकता है। लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है उसमें अल्लाह ने वालिदैन के जरिए से इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया और फिर पैदा करने के बाद वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियां और उनके कुछ फराइज भी अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए। और हमारे लिए जरूरी है कि हम उन फराइज को जानें, क्योंकि हम में से अक्सर वो होंगे कि जो इस जिम्मेदारी से गुजर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो जमाना मुस्तकबिल में ये जिम्मेदारी उनके सर आने वाली होगी। और हमारे यहाँ आमतौर पे वालिदैन के हुकूक, औलाद के फराइज, इन पे बात होती है, होनी चाहिए। कुरान और हदीस में बहुत कुछ इस हवाले से बताया गया और मुझसे पहले भी इस बारे में कुछ बातें आपने सुनी हैं। लेकिन जो जिम्मेदारियां वालिदैन की हैं, जो हुकूक औलाद के हैं, करने के काम फराइज वालिदैन के हैं, उन्हें जानना भी एक मोमिन मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। उनमें से सबसे पहली बात, मैं चीजों को बड़े इख्तिसार के साथ जिक्र किए देता हूं, और पहली बात यह है कि अपनी औलाद का पहला हक जो इंसान पे है, एक मुसलमान पे है, वो उसी दिन शुरू हो जाता है, कोई मर्द हो या कोई औरत हो, जब वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे होते हैं। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के लिए कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे निकाह होता है। उनमें माल भी है, उनमें हस्ब व नसब भी है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया उनके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, हुस्न व जमाल भी है। लेकिन दीनदारी और अखलाक इसका सबसे पहला और बुनियादी रोल होता है रिश्ते अज़दवाज के कामयाब होने में। और इस बारे में एक मुसलमान मर्द को, एक औरत को कुरान और हदीस में बहुत सारे अहकामात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमकिनार किया है। तो ये सबसे पहला और बुनियादी हक है कि जब आप रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं तो उस रिश्ते में आपकी बुनियाद क्या है, आपकी बेस क्या है और किस वजह से रिश्ता किया जा रहा है, ये पहली चीज है जो कल कला आपकी औलाद पे बहुत सारे असरात मुरत्तब करेगी। और इसी पहली चीज को बेहतर करने की वालिदैन को जरूरत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस में इसकी अहमियत पे बड़ा जोर दिया है। दूसरी बात बड़ी अहम, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की जिम्मेदारियों में उस वक्त का जिक्र किया कि जब अभी इंसान दुनिया में आया नहीं, अल्लाह खावंद बीवी, मर्द और औरत के जिनसी मिलाप से अभी औलाद इस दुनिया में पैदा करके लाया नहीं। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने औलाद का हक तब बताया, वालिदैन को हुक्म तब किया, कहा कि इस मौके पे अगर अल्लाह की पनाह में इंसान अपने आप को नहीं देता तो नतीजा ये निकलता है कि शैतान इसका शरीक बन जाता है, इसका हमसफर बन जाता है। और अगर ये अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देता है तो कल कला अल्लाह औलाद इन वालिदैन को जो देने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देते हैं, जमानत देते हैं, कहा लम यज़रहु शैतान, शैतान इस औलाद को नुकसान नहीं दे सकती, किसी किस्म का जरर नहीं पहुंचा सकती अगर इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता है। और तीसरी बात इस हवाले से ये समझ लें, औलाद के हुकूक में वालिदैन की जिम्मेदारियों में एक बड़ी अहम चीज जिसका ताल्लुक इंसान के अकीदे के साथ है,
उसके दिल के साथ है। कुरान मजीद ने बताया, कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है जमीन और आसमान की बादशाही। यखलुकु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा कर देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो जिसके लिए चाहे बेटियां पैदा करता है। व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर, वो जिसके लिए चाहे बेटे पैदा कर देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानम व इनासा, कहा वो जिसके लिए चाहे बेटे भी दे देता है, बेटियां भी दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहे कुछ भी नहीं देता। इन्नहु अलीमुन कदीर, जिसे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया और जिसे कुछ भी नहीं दिया वो कतई तौर पे ये मत समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों में कोई कमी हो गई है, बल्कि अल्लाह कहता है अल्लाह देने पे कादिर है, कदीर है, पूरी कुदरत रखता है। लेकिन कुदरत के साथ साथ वो अलीम भी है, वो जानता है किसके लिए कब बेहतर है, क्या बेहतर है, कैसे बेहतर है, कितना बेहतर है। बेटा सही है, बेटी सही है, दोनों सही हैं, कोई सही नहीं। कहा वो जानता भी है, वो कुदरत भी रखता है। वालिदैन की एक जिम्मेदारी इस आयत ने हमें यह समझाई है कि मेरा रब जो औलाद दे दे, इंसान अल्लाह की रजामंदी समझ के उसको दिलो जान से कबूल कर ले। बेटी की पैदाइश पे बड़ी खुशी और बेटी की पैदाइश पे चेहरे का स्याह हो जाना, दिल में कदूरत आ जाना, दिल में मैल आ जाए, इंसान दिल छोटा करने लगे, सास बहू को ताने देने लगे, ससुराल वाले अजीब अजीब बातें करने लगे। ये हमारे दीन का सिखाया हुआ अंदाज नहीं है, रसूलुल्लाह की ये सुन्नत और आपका तरीका नहीं है, ये आपकी सीरत का सबक और दर्स नहीं है। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का सबक क्या है? आपको अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं और 4 बेटियों का रसूलुल्लाह ने आपको वारिस बनाया है और आपकी मोहब्बत भी है अपनी बेटियों के साथ। और कायनात के लोगों को ये पैगाम भी दिया है, मन आला जारियतैनी, लोगों अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हैं वो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत समझ के कबूल करता है, दिलो जान से अल्लाह की इस नेमत का एहतराम करता है, परवरिश करता है, पालता पोसता है और अच्छी तरबियत करने के बाद जब वो बालिग हो जाएं, जवान हो जाएं, सही जगह पे उनका निकाह कर देता है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरा रब इस बंदे को सिर्फ जन्नत का वारिस नहीं बनाएगा, बल्कि अल्लाह इसे जन्नत में वहां जगह देगा जहां ये मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां होती हैं। कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, कहा जिसे बेटियों से आजमाया गया, यही बेटियां रोज़े क़यामत उसके लिए जहन्नम के आगे, आग के आगे रुकावट, पर्दा बन जाएंगी। अल्लाह इससे बचाएगा। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, औलाद का ये हक है कि मेरे रब ने जो दे दिया अल्लाह का इज़्न समझ के, उसकी रजा समझ के और उसकी मंशा समझ के उसे कबूल किया जाए। और कभी ऐसा भी हो जाता है वो दे देता है और देने के बाद ले लेता है। बड़ा दुख भरा वो मामला और लम्हात होते हैं जब कोई इस आजमाइश से नबर्द आजमा होता है। और इसी आजमाइश से नबी कायनात अलैहिस्सलातु वत्तहियात भी, आप भी इस आजमाइश में मुब्तला हुए थे। आपके 2 बेटे पैदाइश के बाद थोड़े ही वक्त के बाद इस दुनिया से चले गए। आपका तीसरा बेटा जो अल्लाह ने आपको मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से अता किया था, आप सुबह के वक्त नमाज पढ़ाने के लिए आए, बड़ी खुशी का इजहार किया, मेरे सहाबा अल्लाह ने रात मुझे बेटा दिया है। मैंने अपने दादा, अपने बाप जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे उस बेटे का नाम इब्राहिम रखा है। अभी ये बेटा छोटा है, अभी 18 महीने 1.5 साल इसकी उम्र है, दूध पीता ये बच्चा है। नबी कायनात इस्लाम के हाथों में है, सांस उखड़ रही है, रसूल कायनात इस्लाम के हाथों में इसकी रूह परवास कर जाती है। आका की आंखों में आंसू आ गए,
पास खड़े सहाबा हैरान हो गए, अल्लाह के रसूल आप तो हमें सब्र की तलकीन करने वाले हैं, वजह क्या है, आप भी रो रहे हैं? कहा कि आंखों के रोने से अल्लाह ने मना नहीं किया, आंखों का रोना सब्र के मुखालिफ नहीं है। और रसूल कायनात इस्लाम ने जुबान से कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैगंबर ने अपनी जुबान से कहा था, ए बेटा इब्राहिम, आज के दिन इन्नल क़ल्ब यहज़न वल ऐन तदमा, आज के दिन आंख भी बह रही है, दिल भी गमज़दा है, वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हमारी जुबान से वही कलमा निकलेगा जिसको हमारा रब पसंद करता है, क्योंकि मेरे रब का वादा है अगर रब किसी को औलाद देके बुलूगत से पहले पहले वो औलाद वापस ले लेता है, अपने पास बुला लेता है, मेरे रब का वादा है यही बच्चे, यही औलाद कयामत के दिन अपने वालिदैन का इंतजार करेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत में नहीं जाएगी, ये औलाद इंतजार करेगी जब इसके वालिदैन आएंगे। नबी कायनात अलैहि वसल्लम का फरमान है ये उसे पकड़ के अपने साथ खींच के अल्लाह की जन्नतों के अंदर लेके जाएंगी। मेरे रब की ये रजा है, अगर रब दे दे खुशी से उसे कबूल कर लिया जाए, वरना अगर दे के ले भी ले इसे रब की आजमाइश समझ के इस पे सब्र किया जाए। नबी कायनात अलैहि वसल्लम ने और हमारे दीन ने जो जिम्मेदारियां वालिदैन की लगाई हैं, बच्चा इस दुनिया में आ गया, जो रब ने दिया आपने उसे अल्लाह की रजा समझ के कबूल कर लिया। औलाद का ये हक भी है कि उसके कान में अजान दी जाए। अल्लाह के रसूल इस्लाम की ये सुन्नत भी है, बच्चे पैदा होते आपके पास लाए जाते और आपका ये अंदाज होता कि आप खजूर मंगवाते और उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में चबाते, चबाने के बाद उस बच्चे के मुंह में डाल देते, जिसे अरबी जुबान में तहनीक कहा जाता है, उर्दू में गुट्टी कहा जाता है। नबी कायनात अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है। और इसी के साथ साथ आपने वालिदैन के हवाले से कुछ काम बताए जिन्हें 7वें दिन करना है। उनमें एक चीज आपने बताई कि 7वें दिन बच्चे का नाम रखा जाएगा, और नाम रखने में नबी कायनात इस्लाम की तालीम क्या है, ऐसा नाम रखा जाए जो अल्लाह को अच्छा लगे, ऐसा नाम रखा जाए जो अल्लाह के नेक बंदे गुजर चुके, जो उनके नाम हैं, जिनका जिक्र कुरान ने किया, जिनका जिक्र अहादीस में आया। और 7वें दिन ही बच्चे के हुकूक अदा करने में वालिदैन की ये जिम्मेदारी भी नबी कायनात अलैहि वसल्लम ने समझाई कि अगर बेटा पैदा हुआ है उसकी तरफ से 2 जानवर, छोटे जानवर, ये बकरा, ये दुम्बा, ये छतरा, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, और अगर बेटी पैदा हुई है तो उसकी तरफ से एक जानवर, छोटा जानवर अल्लाह के रास्ते में बितौर अकीका कुर्बान किया जाए। और इसमें हमारे दीन की हमें जो तालीम है वो यही है कि जो जानवर छोटे हैं वो कुर्बान किए जाएंगे। बाज लोग वो ये समझ लेते हैं कि शायद अगर बड़ा जानवर किया जाए उसमें ज्यादा सवाब होगा, कोई ऊंट कर ले, कोई गाय कर ले। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने भी ये मसला आया था जब उनको आके किसी ने कहा था कि आपके यहाँ भतीजा पैदा हुआ है, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का बेटा, तो ऐसा करें कि आप हक़ी अनहु जज़ूरन, आप उसकी तरफ से ऊंट को ज़बह करें बतौर अकीका। फरमाने लगी अल्लाह के रसूल इस्लाम की सीरत और आपकी सुन्नत ये नहीं है, आपकी सुन्नत और सीरत ये है कि आपने बतौर अकीका छोटे जानवर ज़बह किए हैं। ऊंट गो के कद में बड़ा है, उसके अंदर गोश्त ज्यादा है, लोगों को फायदा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो रसूलुल्लाह का तरीका है, जो आपकी सुन्नत है, हम उससे कभी भी पीछे नहीं हट सकते। ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस सुन्नत के बारे में बताया और वालिदैन का ये फर्ज नबी कायनात इस्लाम ने अपनी इस हदीस में समझाया। और अकीके के साथ साथ नबी कायनात इस्लाम ने 7वें दिन ही वालिदैन का एक फर्ज ये भी बता दिया कि जो बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ है आपने उसके बालों को मूंडना है, और उसकी जो बाल उतरेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी आती है कि उसका वजन कर लिया जाए और उस वजन के बराबर चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी जाए। जाहिलियत में एक और रवाज चलता था, जो अकीका करते थे उसका खून लेके बच्चे के सर पे मल देते थे। रसूलुल्लाह ने इस रवाज को खत्म कर दिया, कहा कि नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ 7वें दिन उसका अकीका किया, उसका हलक किया, उसके सर के बाल मोड़ दिए, उसके सर पे तुम खुशबू लगाओगे, खून को उसके सर पे मला नहीं जाएगा। और इसी तरह नबी कायनात इस्लाम ने वालिदैन का जो एक बड़ा बुनियादी और बड़ा फर्ज बताया, कुरान मजीद ने भी उसके बारे में डिटेल और तफसील के साथ बात की। वो क्या है?
वो एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझाया और हम उसे एक लफ्ज में समझ सकते हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है, ये मत समझना कि सिर्फ उन्हें खिलाना, उन्हें पिलाना, उन्हें पहनाना, उन्हें रिहाइश देना, उन्हें अच्छी जिंदगी फराहम करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये मत समझना, बल्कि याद रखो जो औलाद अल्लाह ने तुम्हारे घर में पैदा कर दी है, जिनका वालिदा तुम्हें बना दिया है, अल्लाह का ये हुक्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, वालिदैन का ये फर्ज है, औलाद का ये हक है। कहा कि तुमने ये कोशिश करनी है, जहां तक कर सको ये कोशिश करनी है कि जब क़यामत का दिन हो तो तुम अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल और अपनी औलाद को भी जन्नत में पाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए 60-70 साल की जिंदगी गुजारने के बाद भी अल्लाह की जन्नत को ना पा सको, रब की जन्नत तक ना जा सको। ऐसा ना हो जाए। अल्लाह कहता है तुम्हारा ये फर्ज है, अपने आप को भी बचाना है और अपने अहलो अयाल, अपनी औलाद को भी बचाना है। और इस फर्ज को अदा करने के लिए हमें तरबियत का कहा गया, हमें कोशिश करने का कहा गया, हमें अपने बच्चों को बनाने संवारने का कहा गया कि हम इनकी तरबियत करके हमारा टास्क ये होगा, हमारा हदफ ये होगा कि हमने इन्हें अल्लाह की जन्नत तक ले जाना है। कोशिश हमने करनी है, फजल अपना अल्लाह ने फरमाना है। और तरबियत के हवाले से 3-4 बातें करके अपनी बात को खत्म किए देता हूँ। ये जो फर्ज अल्लाह ने कुरान मजीद की इस आयत में हमें समझाया और बताया ना कि आपने अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी जन्नत तक लेके जाना है, ये फर्ज आपका है। सबसे पहला इस दुनिया के अंदर फर्ज वालिदैन का है। मस्जिद के मौलवी का फर्ज बाद में है, आपके मुआशरे में काम करने वाले मुबल्लिगीन दाईयीन उनका फर्ज है, लेकिन आपकी औलाद के बारे में आपको पूछा जाएगा। आज के दौर में ये मत समझिए कि अगर बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा दिया, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दिया, सुबह शाम मस्जिद में चले गए तो बस ये जिम्मेदारी हमने दूसरों के सर पे डाल दी। हम तो बस पैसे देंगे, हम तो फीस देंगे, फीस दे के हमारा ये फर्ज अदा हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपने फरमाया तुम सारे के सारे जिम्मेदार हो। क़यामत का दिन होगा, आदमी को खड़ा किया जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा, सिर्फ तेरे बारे नहीं, सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा तू क्या करके आया, बल्कि ये सवाल भी होगा अल्लाह ने तेरी रईयत में, तेरी जिम्मेदारी में, तेरी मतहती में तेरी औलाद को रखा, तेरी बीवी को रखा। बता आज तू तो जन्नत में जाने की कोशिश कर रहा है और वो जहन्नम के दरवाजे पे क्यों खड़े हैं। औरत को खड़ा किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, फी बैती ज़ौजिहा, तू अपने खामंद के घर की रखवाली थी, तुझे अल्लाह ने निगरान बनाया था, जिम्मेदार बनाया था, एक खानदान की तरबियत करने का अल्लाह ने तुझे जिम्मा सौंपा था। तू कहां पे थी, तेरी औलाद कहां पे थी, इस बारे में क्या करके आई है। वहां ये जवाब नहीं चलेगा कि हमने तो फीस पे कर दी थी, हमने तो ट्यूटर रखा हुआ था, हमने ये जिम्मेदारी किसी और को दी थी। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई उस दिन किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसकी ड्यूटी जिम्मेदारी मेरे रब ने लगाई है, जिसका फर्ज लगाया है, रब के सामने खड़ा होके उसी को जवाब देना होगा। इसलिए सबसे पहले इस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए और इस जिम्मेदारी को अदा करने में ये समझ लीजिए, ये जिम्मेदारी अदा करने में आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे नेक बन जाएं, हमारे बच्चे जन्नत वाले अमल करें, हमारे बच्चे अच्छे काम करें, जन्नत तक पहुंच जाएं। लेकिन उससे पहले करने का काम यह है हम अपने बच्चों से जो अच्छी तवक्कुआत लगा के रखे हुए हैं, पहले हमें अपने आप को भी वैसा बनाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद तो नमाज के लिए ना जाएं और हमारी कोशिश हो कि हमारे बच्चे 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद हराम कमाएं और हमारी ये ख्वाहिश हो कि हमारे बच्चे हलाल काम करने वाले बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि दीनदारी हमारे बच्चों को हमारे अंदर नजर ना आए और हम ये समझें कि वो बड़े दीनदार और अल्लाह के मुत्तकी और फरमाबरदार परहेजगार बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कुरान मजीद ने साफ बताया है, जहां पे वालिदैन के करने की दुआ बताई वहां पे ये कहा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन,
वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, कहा इबादुर रहमान वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं और कहते हैं ए हमारे रब हमारी औलाद से हमें आंखों की ठंडक अता कर दे, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हमें खुद को मुत्तकीन का इमाम बना दे। जब इंसान के अंदर अपने अंदर नेकी होती है, तकवा होता है, वो अपनी इस्लाह करने में कामयाब हो जाता है। आज अगर वालिदैन की अपनी तरबियत नहीं है, खुद वो जहन्नम की आग से बचने के लिए तैयार नहीं है, कुरान ने पहले वालिदैन को कहा, ईमान वालों को मुखातब करके कहा पहले अपने आप को, फिर अपने घर वालों को, अपने अहल वयाल को बचाओ। अगर इंसान खुद जहन्नम से बचने वाला नहीं है तो वो अपने अहले खाना को, अपनी आल औलाद को कैसे बचा सकता है? दूसरी बात इस हवाले से ये समझ लें, अगर अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाना है, अल्लाह की जन्नत तक लेके जाना है, तो करने का इंतहाई अहम काम यह है अजीजों, आज अपनी औलाद को एजुकेट करें, उनको तालीम दें। और तालीम का मतलब वो नहीं है जो शायद आपके जहनों में आ गया हो, यह हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि फीसें भरें और उन फीसों की रसीदों के तौर पे डिग्रियां उठाएं और मुआशरे के अंदर जॉब ढूंढने के लिए, नौकरियां करने के लिए लाइनों में लगे धक्के खाएं। ये तालीम नहीं है। दुनिया के अंदर आप रोजी रोटी कमाने के लिए कोशिश करें, लेकिन याद रखें जिस रोजी रोटी रिज़्क़ का वादा मेरे रब ने किया है उसी अल्लाह पे तवक्कुल करें। रिज़्क़ और रोजी रोटी उसके इज़्न के बगैर आपको नहीं मिल सकती। अपनी औलाद को वो इल्म दें जिस इल्म ने उन्हें ये शऊर देना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत तक हमने कैसे जाना है, उसकी जहन्नम से हमने कैसे बचना है। ये दुनिया की तालीम जिसके जरिए से हम रोजी रोटी कमाने के काबिल होते हैं, ये आप अपने बच्चों को दें, खुद भी हासिल करें, लेकिन एक हद तक। और ये मत समझें कि अगर आपने ये खुद ले लिया और अपने बच्चों को दे दिया अब आपका फर्ज अदा हो गया। और हमारे यहाँ ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलत नजरिया है, गलत फहमी है। हम ये समझते हैं कि शायद जो दीन का इल्म है ये तो मौलवियों की जिम्मेदारी है। भाई ये तो मस्जिद का खतीब हासिल करेगा इल्म, कुरान खोल के पढ़ना, उसका तर्जमा जानना, हदीस पढ़ना, उसका तर्जमा जानना, ये तो मुबल्लिग की जिम्मेदारी है, दाई का काम है, मस्जिद के इमाम का काम है, ये आलिम का काम है। मेरा इससे क्या सरोकार। याद रखिए दीन के इल्म में तखस्सुस करना, स्पेशलाइजेशन करना, उसको गहराई से पढ़ना, उसकी गहराइयों में उतर के उसे जानना, ये जिम्मेदारी वाकईतन उलमा की है। लेकिन जो दीन का बुनियादी इल्म है, जो इंसान को मकसद हयात समझाता है, जो इंसान को बताता है कि तू इस दुनिया में करने क्या आया है, तेरी मंजिल क्या है, तेरा सफर क्या है, तू कहां पे जाएगा, तेरी जिंदगी का इख्तिताम कब होगा, तूने उससे पहले कोशिश क्या करनी है, तो अल्लाह की जन्नत में कैसे जाएगा, जहन्नम से कैसे बचेगा। जो इल्म ये चीज अपने बच्चों को, आपके बच्चों को सिखाता है, वो इल्म दीन है, वो अल्लाह की उतारी हुई वही का इल्म है, वो कुरान और हदीस का इल्म है, वो बुनियादी बेसिक और बेस का इल्म, बुनियादी इल्म हासिल करना दुनिया के हर बड़े छोटे, हर मर्द औरत, हर मुसलमान की जिम्मेदारी, उसमें किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। आज अगर किसी की उम्र 50 साल है, 60 साल है और उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान का पैगाम नहीं पता, दीन के बुनियादी मसाइल रसूलुल्लाह ने क्या बताए, क्या सिखलाए, उसे ये नहीं आता, तो वो याद रखे वो गलती पे खड़ा है। आज ही सोच ले कि मैंने इल्म दीन खुद भी लेना है, अपनी औलादों, अपनी नस्लों के अंदर भी जारी करना है। और ये ज़हन में रखें, अगर इल्म दीन आज हमने अपनी नस्लों में ना दिया, अपने बच्चों को इल्म दीन से हम किनार ना किया, तो याद रखें आज से 10 साल पहले हमें, आप सबको उन फितनों का सामना नहीं था जो 10 साल के इस मुख्तसर से दौरानिए के बाद आज हमें करना पड़ रहा है। अगर हमने अपनी औलाद को दीन इल्म और दीन इल्म से एजुकेट और आरास्ता न किया, तो याद रखिए आज से 50 साल बाद जिन फितनों से उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो उसके सामने अपने ईमान का दिफा भी नहीं कर सकेगा। ईमान का दिफा, इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी कमाई उसका ईमान है, उसका कलमा है, उसका अकीदा है। और आज आपके मुआशरे में, आपके मुल्कों में, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां पे आपके नौजवानों को वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज, वो तालीमी इदारे जिनके बारे में मुआशरे में कहा जाता है ये बड़े पढ़े लिखे लोगों की अमाजगाहें हैं, वहां पे उनसे सवाल उठाए जाते हैं
इनकारे खुदा, इल्हाद, अकीदे पे सवाल, अल्लाह पे सवाल, रसूलुल्लाह पे सवाल, इस्लाम पे एतराज, इस्लाम पे एलिगेशन लगा के उनके ईमान को मशकूक किया जाता है। अगर आज अकीदे की समझ उनको न दी, कुरान का इल्म उनको न दिया, रसूलुल्लाह का पैगाम उनको न समझाया, पैगंबर की सीरत से उनको आरास्ता न किया और दीन का ये इल्म अगर उनको न पढ़ाया, तो याद रखिएगा हमारी नस्लों के अंदर वो लोग आ सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कि शायद उनको अपनी जुबान से ये कहते हुए भी हिचकिचाहट महसूस हो कि हम मुसलमान हैं। और इससे बढ़ के क्या होगा कि एक बाप बड़ी मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है, सारी जिंदगी कमाता है, कमाने के बाद जब वो इस दुनिया से जाता है, उसी के बच्चे जिनके लिए वो कमाता रहा, जिनके लिए वो इकट्ठा करके लाता रहा, यही बच्चे, यही औलाद इस काबिल नहीं होती कि उस अपने बाप का, ये बेटियां अगर इस काबिल ना हुई कि मरने वाली अपनी माँ का खुद अपने हाथों के साथ उसके कपड़े, उसके कफन, उसके दफन, उसको गुस्ल देने का एहतमाम अगर ना कर सकें, और जब जनाजे में ये खड़े हुए अगर इनको ये ना पता हुआ कि आज अब्बा जी के लिए, अम्मा जी के लिए हमने अल्लाह से मांगना क्या है, तो याद रखिएगा 60-70 साल की जिंदगी बाप ने, 60-70 साल की जिंदगी माँ ने वल्लाह जाया की है, गारत की है। जब उसको जरूरत थी, जब वो कब्र में चला गया, जब वो चारपाई पे लेटा था, कि आज उसकी औलाद आती जो अल्लाह के दीन को जानती, कुरान का इल्म उसके पास होता, रसूलुल्लाह के पैगाम को वो जानती, आज यहाँ पे खड़ा होके वो अल्लाह से कह रही होती अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू। वो आज जनाजे की दुआएं पढ़ने के भी अगर काबिल न हुए, तो याद रखने का जिंदगी सारी जाया कर दी, किसी खाते की जिंदगी नहीं है। इसलिए औलाद को एजुकेट करें। और आखिरी एक दो बात करके मेरी बात खत्म होने जा रही है। औलाद के पेट में आपने जो भी डालना है, जो डालना है, जो आपकी इनपुट होगी, उसी के मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगी। आज अगर उनको सिर्फ ये आप फिक्र दे रहे हैं ना कि पैसे आने चाहिए, जहां से मर्जी आए बेटा, बस कमाना है, अगर आज आप उनको ये सबक पढ़ा रहे हैं कि सारी दुनिया झूठ बोल के कमाती है, मैंने कमा लिया तो कौन सा अजाब आ गया, अगर आज आप उनको ये सबक दे रहे हैं कि सारी दुनिया सूद कमाती है, मैंने कमाया तो क्या हो गया, अगर आज आपको ये है कि माल आना चाहिए, जायदाद बननी चाहिए, तिजोरी भरनी चाहिए, मकान मेरे अपने होने चाहिए, और ये माल पैसा इकट्ठा करने में अगर हलाल और हराम की तमीज नहीं है, ये फर्क नहीं है, और यही पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के पेटों में डाल रहे हो, तो याद रखना ये ऐसा उनके साथ जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो कि ये अपनी जिंदगी में भी तुम देखोगे, तुम्हारे सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तुम्हें नताइज दिखा सकता है। और अगर सामने ना दिखाए तो आज दुनिया में अखबारात भरे पड़े हैं उन वाकयात से कि अब्बा जान सारी जिंदगी मेहनत करके जायदाद बना के गए, मकान बना के गए, कोठियां बना के गए, कारोबार बना के गए, लेकिन बस उनको एक ही फिक्र होता था आना चाहिए, जहां से मर्जी आए। आज यही औलाद अब सगा भाई अपने हकीकी भाई का कत्ल करता है इसी पैसे के लिए, इसी माल के लिए। वो कत्ल क्यों ना करे, जहां से जिस रास्ते से कमा के उसे खिलाया था, हराम के रास्ते से वो काम भी यही करेगा। इसलिए ये वालिदैन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब औलाद के पेट में सही माल डाला जाए तो उसके नताइज अल्लाह बड़े अच्छे दिखाता है। आप इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शख्सियत से वाकिफ हैं, उनके वालिद मोहतरम का नाम भी आपने सुन रखा है, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अल बुखारी। और इनके वालिद इस्माइल जब इस दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है, पास शागिर्द मौजूद है, कहने लगे उस्ताद जी हमें को नसीहत कर दें। कहा अपने बारे में एक बात कह देता हूं, जितना माल, जितने दराहिम, जितने दिरहम मेरी तिजोरी में, मेरे खजाने में आज मौजूद हैं, एक दिरहम भी ऐसा नहीं जो हराम के माल का हो। और कहा हराम का होना तो बड़ी बात की बात है, एक दिरहम भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे शक हो कि ये हलाल का है या हराम का है। प्योर हलाल माल मैंने कमाया है, एक दिरहम के बारे में भी मुझे कोई डाउट नहीं है। जब प्योर औलाद को कमा के खिलाया हो, अल्लाह बेटे भी इमाम बुखारी जैसे पैदा करता है। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह ने वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है कि जब उनके बच्चे बुलूगत को पहुंच जाएं, पहली बात बुलूगत के बाद दूसरी अहम चीज शुऊर, उनको अच्छे बुरे की तमीज हो जाए। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा,
उनके अंदर रुशद आ जाए, सही और गलत की पहचान हो जाए, उनमें शऊर आ जाए और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के काबिल हो जाएं। काबिल होने का ये मतलब नहीं है उनके पास बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस बन जाए, नहीं, बल्कि एक बुनियादी जो रोजगार जिसके जरिए से इंसान की गुजर बसर हो सके, जब वो इस काबिल हो जाएं, ये बेटे की बात है। और जब बेटी भी बालिग और शऊर वाली हो जाए तो उनका अच्छी जगहों पे निकाह करना, शादी करना, ये वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और याद रखें, अगर इस जिम्मेदारी में वालिदैन कोताही बरतते हैं, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े वाज़ेह फरमान, अगर वालिदैन इस बारे में कोताही बरतते हैं, उनका अपना मेरिट है, उनका अपना मेयार है कि रिश्ता इस तरह का आएगा, फिर बच्चे की शादी करेंगे, रिश्ता फलां तरह का मिलेगा, फिर बेटी का निकाह करेंगे। अगर उनके अपने मयार हैं, अगर उनके अपने मेरिट हैं, तो याद रखिए रसूलुल्लाह ने भी मेरिट बताया है। कहा अगर तुम्हारे पास रिश्ता लेके कोई ऐसा शख्स आ जाए, मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, जिसका दीन भी तुम्हें पसंद है, जिसका अखलाक भी तुम्हें पसंद है, फज़व्विजू, सिर्फ माल पैसे दौलत को देख के ठुकराना नहीं है, वहां पे निकाह कर दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम कहोगे बच्चा अभी तो पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी इसने देखा ही क्या है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी इसको और मैच्योर होने दो। अगर उसको मैच्योर करने के चक्कर में उसको मजीद गुनाहगार तुम बना लेते हो, अगर उसके साथ तुम इस तरह की ज़्यादती करते हुए उसे मजीद उम्र रसीदा और बूढ़ा कर लेते हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर मुआशरे के अंदर फितना भी होगा, फसादे कबीर भी होगा। वो फितना फसादे कबीर तुमसे संभाला नहीं जाएगा। वालिदैन अपनी इस जिम्मेदारी में, इस फर्ज में कोताही हरगिज ना बरतें। अगर आज आपको अल्लाह ने औलाद दी है, ये अल्लाह की अमानतें हैं आपके पास, इस अमानत का एहसास अपने दिल के अंदर पैदा करें और निकाह शादी के सामने जो रुकावटें हैं और जो हर्डल्स हैं उनको साइड पे कर दीजिए। ये मत सोचिए और ये ज़हन भी मत बनाइए कि जिस घर में मैं रह रहा हूं बस इसी घर में मेरा बेटा भी रहेगा, दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा, चौथा भी रहेगा, सारे बस इस घर में रहेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा फसाद सब कुछ होगा और दुनिया वालों के लिए शादी एक बुरी चीज बन जाएगी, इबरत का निशान बन जाएगी। हाँ, अगर एक घर में आप सारी फैमिली के लोग रहते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में रहते हैं, शरी हुदूद के ऊपर पूरा अमल होता है, पर्दे का पूरा ख्याल होता है, कोई किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसको इस पे शरीयत कोई एलिगेशन नहीं लगाती। लेकिन अगर हमारे बनाए हुए निजाम और हमारे बनाए हुए कानून और हमारा वो रिवायती सिस्टम जिसको हम आज दीन से ज्यादा वक़्त देते हैं, रब से ज्यादा जिसको पूजना शुरू कर देते हैं, अगर वो हमारे बुनियादी फराइज में रुकावट बन जाता है तो याद रखें यही बच्चे होंगे रोजे क़यामत, वहां पे इन्होंने हमें खड़ा किया होगा, हमारा गिरेबान होगा, इनका हाथ होगा। आज मुआशरे के अंदर बुराई का फैलना, जिनसी बेरहरवी का फैलना और फितना और फसादे कबीर जिसे हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, हमारी और वालिदैन की जो जिम्मेदारी है हमें उस जिम्मेदारी को अदा करना है। फजल अपना अल्लाह ने करना है, हम अपना करके अपना हिस्सा डाल के चले जाएं। नतीजा वो पॉजिटिव भी दे सकता है, नतीजा वो नेगेटिव भी दे सकता है। कभी ऐसा होगा कि वालिदैन सब कुछ करेंगे, उनको नतीजा नहीं मिलेगा। कभी ऐसा भी होता है कि वालिदैन कुछ भी नहीं करते, नतीजा उनको मिल जाता है। तो ये नतीजा अल्लाह के हाथ में है, उसने हमसे नतीजा नहीं मांगा। उसने कहा वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तेरा काम मेहनत करना है, अगर जीत गया फिर भी कामयाब, ना जीता हार गया फिर भी कामयाब। अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज ना बनाई, अपने आप को शुगर लगवा के ना आ जाएं, अपने आप को डिप्रेशन के अंदर मत ले जाएं। तेरा काम मेहनत करना है, तेरा काम कोशिश करना है, फजल करना मेरे रब का काम है। आइए हम अपने हिस्से का काम करते जाएं। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।